पितृ यानी कि ऐसे आत्माएं जो पृथ्वी पर अपने वंशजों की रक्षा करती है, उनकी सहायता करती है, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा को बरसाती रहती है। हमेशा उनकी मदद करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। पितृपक्ष के दिन हम उन्हीं पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तामसिक भोजन से दूर रहते हैं, पशु पक्षियों को दाना डालते हैं। लेकिन अगर कोई पितृदोष लगा है, पितृदोष कैसे पता चलेगा कि पितृदोष लगा हुआ है? पितृदोष यानी कि आपके पितृ आपसे रूठ गए हैं, और जब रूठ जाते हैं तो कुछ पैटर्न रिपीट होने लगते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग घर में कैंसर या शुगर से मर जाते हैं, या मिसकैरेज हो जाता है। कोई फीमेल उस घर में ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है, मतलब कि उनका डेथ हो जाता है। मदर का डेथ हो गया, जब शादी करके वाइफ आई तो वाइफ का कुछ दिनों के बाद उनका भी डेथ हो गया। तो इस तरीके के कुछ दोष लग जाते हैं। अब ये दोष क्यों लग जाते हैं? क्योंकि हमने उनको याद नहीं किया, या हर चीज़ के लिए उनके ऊपर ही दोषारोपण किया। तो आज का ये एक हवाइन प्रेयर है जो कि हम हीलिंग करने जा रहे हैं, हम माफ़ी मांगने जा रहे हैं अपने पितरों से। बहुत ही ज़रूरी है। आप पितृपक्ष के दिन जरूर कीजिए, तर्पण कीजिए, पिंडदान कीजिए, ब्राह्मणों को खाना खिलाए, श्राद्ध करें, बिल्कुल करें। अपने पितरों की पूजा नियमित रूप से करें कि वो खुश रहे, तो उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता रहे, उनका कृपा भरा हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जरूर बना रहे। ये हवाइन प्रेयर जरूर करिएगा, देखिएगा बहुत हीलिंग होगी, क्योंकि उनका अंश तो हमारे अंदर भी है ना। तो अगर हम माफ़ी मांगेंगे, बिल्कुल वो माफ़ करेंगे। वो देवदूत हैं, बिल्कुल माफ़ करेंगे। तो चलिए एकांत जगह पे बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें, अपने राइट हैंड को अपने सीने पर रख लें। एक लंबी गहरी सांस को ले लें। Then hold. Then release. अपने स्वाभाविक सांसों पर आ जाए, एकदम शांत। बॉडी के सभी अंगों को धीरे धीरे ढीला छोड़ दें, बाहर की दुनिया से डिटैच होते जाएं। अब अपनी मन की आंखों से अपने पूर्वजों को देखना स्टार्ट करें। सफ़ेद लाइट में आप उन्हें देख सकते हैं कि वो सभी आपके सामने बैठे हुए हैं। सफ़ेद प्रकाश के रूप में देखें, एनर्जी बॉडी के रूप में देखें, और इस तरफ से आप अपने साथ अपने पूरे परिवार को देखें। दोनों हाथों को जोड़ ले, हो सके तो कल्पना में ही, और सबसे पहले 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, आज वर्तमान में जो भी मेरे मौजूदा हालात हैं, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप,
उन सब की 100% मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मेरे प्यारे परमात्मा, प्लीज हील करने में मुझे मदद करें। अब पूरा ध्यान अपने पूर्वजों की तरफ लेकर जाए और बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I'm sorry कि कभी भी हम लोगों ने, ये जो मेरा परिवार है आपके सामने बैठा है, कभी भी हम लोगों ने आप लोगों को कर्स किया हो, अपमान किया हो, भला बुरा बोला हो, कोसा हो, फिजिकली, मेंटली, वर्बली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, किसी भी रूप में आपको भला बुरा कहा हो, तो प्लीज हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें, माफ करें। प्लीज फॉरगिव मी। कभी भी हमने अपने बुरे दिनों के लिए आप लोगों को जिम्मेवार, उत्तरदायी माना हो, उसके लिए हमें माफ करें। एंड थैंक यू। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। थैंक यू। आप लोगों की वजह से ही इस धरती में मैं और मेरा पूरा परिवार है। And I love you so much. We all love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry कि हम लोग आपको हमेशा याद नहीं करते। जब पितृपक्ष आता है, भूले भटके आप लोगों को याद कर लेते हैं। आपकी फोटो के सामने रंग बिरंगे हर तरह के पुष्प चढ़ाते हैं, सुगंधित अगरबत्ती जलाते हैं और स्वादिष्ट भोजन को चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे कभी भी याद नहीं करते। प्लीज फॉरगिव मी। हमारे इस रवैये के लिए माफ करें। एंड थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों की वजह से ही इस धरती पर मैं और मेरा पूरा परिवार है। एंड आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हम आप सभी से ये वादा करते हैं, हम अब से अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को हमेशा याद करेंगे। अपने बुरे दिनों के लिए आपको दोषी नहीं ठहराएंगे, ना ही आपसे कोई शिकायत करेंगे। ये वादा है हमारा। और हम सभी परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना भी करते हैं कि कोई भी ऐसी आत्मा इस धरती पर डार्कनेस में है, कोई भी आत्मा कहीं पर अटकी है किसी भी अधूरी इच्छा के कारण, तो उन्हें मुक्ति मिल जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए
वो परम पिता परमेश्वर से जाकर मिल जाए। थैंक यू। इस हवाइन प्रेयर को आने वाले दिनों में सुनते रहिएगा और 4 फ्रेजेस को रिपीट करते रहेगा। भगवान करे आपके पितृ खुश हो जाएं और आपके ऊपर अपनी कृपा की बरसात करने लगे, आपके सभी काम बनने लगे। शुक्रिया।